हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब आज मैं आप लोग के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट स्टेप लाया हूँ, जो कि लास्ट स्टेप 6 है। और ये लास्ट स्टेप 6 में आपको मैं बताऊँगा आज सिक्के के लिए कि कितने सिक्के हैं। सिक्के दिया रहेगा 50 पैसे का, 1 रुपये का, 25 पैसे का। ठीक है, उसमें आपको सिक्के का बताना है कितना सिक्का है, क्या बैग में कितने पैसा है, सिक्के दिया रहेगा कितने पैसा, उसका रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, तो आज इसको जो है पूरे एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कारक किसी बैंक में 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब कह रहा किसी भी बैंक में जो है क्या कह रहा बैंक में कि 50 पैसा का, 25 पैसा का और 20 पैसा का। पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले मैथ को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर समझ गए तो ऑटोमेटिक आप उसको बनाना शुरू कर दीजिएगा और आपको बन जाएगा। कह रहा किसी बैंक में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान, मतलब कि बैंक में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का सिक्के की बात कर रहा है, उसका उस तीनों सिक्के का रेशियो दिया हुआ है और रेशियो के बाद उस बैंक में कितना पैसा है, 48 रुपया है। तो ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए उस बैंक में 20 पैसा का सिक्का कितना होगा, या ये पूछता है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना होगा, या ये भी पूछ सकता था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा आज कि कभी भी आप इसको नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मेरे साथ आप लोग बने रहिए। देखिए, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या 50 पैसा लिखिए। यहाँ पे आप 50 पैसा, कितना है 25 पैसा, कितना है 20 पैसा। पहले आपने क्या कीजिए, जो पैसा दिया हुआ पहले आप ऊपर पर लिख लीजिए। उस पर जितना रेशियो दिया हुआ उस रेशियो का आप यहाँ पे लिखिए। कितना बोल रहे 2:4:5 यहाँ पे लाइन पर। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 50 × 2 कितना होगा 100, ये P है। 24 × 4 कितना होगा 100, ये भी P है आपका। अब 20 × 5 कितना होगा 100, ये भी आपका क्या आ गया P आ गया। ठीक है, ये P आ गया। क्या कहने की बात कर रहा है, आप कह रहा है कि ये आपका पैसा निकल गया। ठीक है, कह रहा है कि अगर उस बैंक में 48 रुपया है, कितना रुपया है 48 रुपया है। देखिए चीज क्या समझिएगा, क्योंकि मैंने इसको रुपया में चेंज नहीं किया, मैंने इसको पैसा में ही चेंज किया। तो जैसे था मैंने वैसे ही लिख दिया। अगर मैं रुपया में चेंज करता, ठीक है, आप इसको रुपया में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रुपया में चेंज करके, मैं रुपया में चेंज करके भी बताऊंगा आपको। पहले आप पैसा में देख लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, कितने पैसे की संख्या 100, 200, 300। 300 पैसा की बात कर रहा है, 300 पैसा हो गया। और बैंक में कितना रुपया है 48 रुपया है। तो 48 रुपया है तो 48 रुपया को आप क्या कीजिए, पैसा में चेंज कीजिएगा, कितना होगा 4800 पैसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है और 48 रुपये में कितना हो गया 48 रुपये में हो गया आपका 4800 पैसा। तो इसलिए आप निकालिए, किसकी बात कर रहा है 20 पैसा की संख्या। तो 20 पैसा की संख्या कितना है आपका 5 है। यहाँ पर क्या कीजिए आप 5 लिखिए 4800 नीचे आपका हो जाएगा 300 इंटू कर दीजिए 5, 0000 कैंसिल हो गया। 30 कटेगा कितना में 16 बार में, और 16 पंचे कितना हो गया 80। मतलब 80 सिक्का है। कहाँ पे है बैंक में। अब बैंक में जो है सिक्कों की संख्या क्या होगा 80 होगा। नहीं समझ में आया। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए 50 पैसा लिखिए ऊपर पे, 25 पैसा लिखिए, 20 पैसा। तो जैसे जो पैसा का जो नंबर दिया हुआ, यहाँ मान लीजिए 5 रुपया होता है, 10 रुपया होता है, 50 रुपया, कुछ भी अगर होता है ऊपर पर हम लिख देते हैं। ठीक है, उसको इसका रेशियो दिया हुआ, इसके रेशियो को मैंने क्या किया नीचे में कर दिया। इसके रेशियो को रेशियो नीचे में करने के बाद मैंने क्या किया, इसको 50 पैसा तो मैंने इसको डायरेक्ट पैसा में ही लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, कर दिया, पैसा में निकाल दिया। तो पैसा में निकाले टोटल पैसा की संख्या कितना हो गया 100, 200, 300 पैसा हो गया। उसके बाद जाके बोल रहा है 48 रुपया है। तो 48 रुपया है तो 48 रुपया में कितना पैसा होगा 4800 पैसा होगा, 4800 होगा। तो 4800 मैंने पैसा लिख दिया। तो इसलिए क्या पूछ रहा है 20 पैसे की संख्या क्या होगा, या फिर 4 पैसे बोलता, 25 पैसे बोलता, कुछ भी अगर बोलता वहाँ पे ये लिखते हैं। तो 5
20 पैसे की संख्या कितना है, 5 गो है, तो 20 पैसे की संख्या 5 गो है, तो 5 बराबर क्या 4800 ऊपर पे 300 नीचे में कटा दिए, ये 80 आ गया। अगर आप लोग कहिएगा कि सर ये तो पैसा में है, ठीक है, तो पैसा में आप निकालें तो आप इसको क्या कीजिए, इसको आप रुपया में करके बताइए, ठीक है, रुपया में करके बता रहे हैं, देखिए जरा, देखिए रुपया में करके कैसे बता रहे हैं, देखिए 50 पैसा की बात है, तो 50 पैसा है, हम जानते हैं 1 रुपया के लिए 100 पैसा होता है, और 50 पैसा की बात कर रहा है, तो 50 पैसा की बात कर रहा है तो कितना कीजिएगा, 50 पैसा को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 100 हो जाएगा, 100 पैसा, तो 100 पैसा बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया, ओके 1 रुपया होगा। चलिए अब यहाँ पे 4 सिक्का की बात कर रहा है और 25 पैसा की बात कर रहा है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 रुपया के लिए कितना चाहिए, 1 रुपया के लिए कितना सिक्का चाहिए, 1 रुपया में होता है 100 पैसा होता है, 1 रुपया में अगर 100 पैसा होता है, देखिए यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे होगा 4, क्यों होगा 4, क्योंकि 50 पैसा की बात कर रहा था, 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 100 पैसा है या 50 पैसा है, तो 50 गुना 2 100 पैसा हो गया, तो 100 पैसा के लिए आपको 2, यहाँ पे 2 सिक्का चाहिए था 2, फिर यहाँ पे 2 पहले से था, 2 गुना 2 कितना 4 हो गया, और यहाँ पे 25 पैसा की बात कर रहा है, 25 पैसा मतलब 100 पैसा के लिए कितना कॉइन्स चाहिए, 25 पैसा चाहिए 4 को चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया कितना गया है नंबर 4 दिया, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 20 पैसा की बात कर रहा है, तो 20 पैसा की बात कर रहा है तो क्या कीजिएगा, अब 100 के लिए 100 पैसा पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 यहाँ पहले से 5 कितना हो गया 25 आ गया, ये आ गया। अब इसको क्या कीजिएगा, आगे बने 25 16 कितना होता है 41, 4 कितना होगा 45 हो गया ना, इस तरह से नहीं बने, ये रूल काम नहीं है, ठीक है, वही रूल बना, इस रूल से नहीं बना, मतलब जिस रूल को मैंने बताया था वही रूल बनाइए, क्योंकि इस रूल से जो है ना गड़बड़ा रहा। ये आपका 300 हो गया, ठीक है, और 300 बराबर कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा, ये भी पैसा है और ये भी आपका पैसा है। 20 पैसा में क्या बोल रहा है, 5 कॉइन्स है, ठीक है, तो 5 कॉइन्स की संख्या क्या हो जाएगा 4800 आप ऊपर पे लिखिएगा, 300 आप नीचे में लिखिएगा, इंटू कर दीजिएगा 5 से, कटा दीजिएगा कितना बार में 16 बार में, 16 पंजे कितना हो गया 80 कॉइन्स हो गया, ठीक है। इसी रूल से बनाइए, करा 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के 378 सिक्कों का मूल्य। देखिए ये उल्टा की बात कर रहा है, ये दूसरा चीज कर रहा है, यहाँ पे आपका रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिक्का दिया हुआ, ठीक है, ये सिक्का की बात कर रहा है, सिक्कों का जो मूल्य दिया हुआ 13:11:7 दिया हुआ, और तो 50 पैसों की संख्या बताइए, मतलब ये कह रहा है आपका यहाँ पे सिक्कों का संख्या दिया हुआ, यहाँ आपका रुपया, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको मैं एक ही ट्रिक से बताऊंगा और एक ही ट्रिक से इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। देखिए एक ही ट्रिक से बनाएंगे, यहाँ पे लिखिए 1 रुपया, यहाँ पे लिखिए 50 पैसा, यहाँ पे लिखिए 25 पैसा, इसका रेशियो कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए 1 रुपया की बात कर रहा है, 1 रुपया में कुछ होगा नहीं, मतलब क्या होगा 30 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हाँ यहाँ पे करना पड़ेगा 100 पैसा के लिए 50 पैसा का 2 को कॉइन्स लेना पड़ेगा, और यहाँ 11 है तो 11 टू जा कितना हो गया 22। 25 पैसा की बात कर रहा है, 100 पैसा के लिए कितना चाहिए 25 पैसा 4 को चाहिए, और यहाँ 7 है तो 4 7 कितना होगा 28 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, 38 28 22 50 कितना होगा 63 हो गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया संख्या आ गया। अब देखिए 378 सिक्का दिया हुआ, तो इतना बराबर क्या, देखिए जो निकालना पड़े ना, जो चीज बोले ना उसी चीज से उसको फाइनल कीजिए। मैथ का ये नियम है कि जो चीज निकालने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे कह रहा है सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या को हम सिक्कों की संख्या से ही निकालेंगे, तो 68 इक्वल टू 378 कर दिए हैं, तो लिखिए इसलिए 1 बराबर क्या होगा 378 बाई आप 60 कर दीजिए, कटा दीजिए, कट जाएगा 3 6 कटा 6 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट गया, 6 आपका क्या आया, ये आपका संख्या आ गई, 1 बराबर 6 आ गई। लेकिन क्या पूछ रहा है ये देखिए,
50 पैसों की संख्या, तो 50 पैसों की संख्या कितना मेरा 50 पैसे कॉइन्स मेरा कितना है 22 गो है। तो लिखिए यहाँ पर, इसलिए 22 गुना 6 बराबर कितना होगा 132। 132 आपका क्या आ गया कॉइन्स आ गया। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के 378 सिक्के हैं। देखिए ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से अगर नहीं समझिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही रूल से इसको बना रहे थे लेकिन तो गड़बड़ा रहा था, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया, इसलिए इसी रूल से इसको बनाया। लेकिन इसको देखिए जब रुपया दिया रहे ना तो आराम से इस तरह से बनाइए, लेकिन जब सिक्कों की संख्या जब दिया रहेगा वो तब सिक्कों की संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कि 50 पैसे की संख्या कितना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा उसको इस तरह से बनाइएगा। 1 रुपया दिया रहेगा, 1 रुपया 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा और यहाँ पे 1 रुपया तो 1 ही हो गया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 13 ही होगा। 100 पैसा को 50 से डिवाइड कीजिएगा आएगा 2 आएगा, 2 × 11 कीजिएगा 22 आ जाएगा। 100 पैसा को 25 से डिवाइड कीजिएगा आएगा 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 आ जाएगा। अब सबको आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिएगा, सबको ऐड करने के बाद आपका कितना है 63 आ गया। 63 कितना रुपया के कितना सिक्के की बात कर रहा है, सिक्का 378 था, 378 कर दिए, इसलिए 1 बराबर निकालें आपका कितना 6 आ गया। 1 बराबर अगर 6 किसकी बात कर रहा 50 पैसे की बात कर रहा। 50 पैसे का सिक्का कितना है 22 है, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 132 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे कुछ और कह रहा था। यहाँ की जो बात कर रहा है यहाँ पे कह रहा है कि रुपया दिया हुआ, तो इसलिए रुपया दिया हुआ है तो रुपया के लिए मैंने क्या किया 48 रुपया है, मैंने क्या किया पहले पैसा लिख दिया और रुपया को मैंने क्या किया पैसा बना दिया। रुपया को पैसा बना दिया और फिर जाके देखिए रुपया को पैसा बनाया, फिर करा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 20 पैसे की संख्या बोला इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। तो 5 तो क्या किया इस 5 निकालना हमको, तो 4800 बटे 300 गुना 5 किए हैं, मतलब 16 गुना 5 80 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कि जो मेरा सिक्कों का जो संख्या आ रहा है टोटली उससे मैंने किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया जो एक सिक्के के जो रेशियो जो दिया हुआ था उसी रेशियो से मैंने निकाला। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो रुपया दिया रहेगा आपको, जो एवरेज रेशियो जो दिया रहेगा उसी से आपको निकालना पड़ेगा। और जब सिक्कों का संख्या जब दिया रहेगा तो सिक्कों की संख्या के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 100 पैसा में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 100 पैसा के लिए चेंज करना पड़ेगा, रुपया बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पैसा में भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करना पड़ेगा 1 रुपया के कंपेरिजन में सबको लाना है। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपया, इसको भी मैंने 1 रुपया बनाया, इसको भी मैंने 1 रुपया बनाया। अब 1 रुपया के लिए 1 ही सिक्का चाहिए, 1 रुपया के लिए 2 गो सिक्का चाहिए, 1 रुपया के लिए 4 गो सिक्का चाहिए। अब 4 सिक्का चाहिए, यहाँ रेशियो मेरा दिया हुआ है 13:11:7। तो जैसे ही मेरा 1 रुपया के लिए 1 सिक्का चाहिए तो रेशियो अगर 13 है तो मल्टीप्लाई करके 13 आ गया। 1 रुपया के लिए 2 सिक्का चाहिए, क्योंकि 50 पैसा बराबर 50 पैसा है और 100 पैसा होता है आपका 1 रुपया होता है, 100 को आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आएगा। इसको मैंने रुपया बनाने के लिए क्या किया था 2 किया था, 2 × 11 कर दिया, इतना आ गया, ये आपका रुपया में आ गया, ये आपका क्या आ गया रुपया में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था पैसा में था। क्लियर हो गया, इसी तरह से बनाना है। और आज जो है रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर को मैंने क्या किया खत्म कर दिया। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से एक सब्सक्राइब से हमको जो है इस तरह का वीडियो बनाने का जो है थोड़ा सा क्या होता है मनोबल को हाई हो जाता है मेरा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए थैंक यू।